मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 14। तो इसका हम लोग तो वैसे शॉर्ट में पूरा सारी इसमें बाल लीलाएं हैं महाप्रभु की, चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स, बहुत ब्रीफली इसमें सारी लीलाओं को वर्णन, सारी तो नहीं बोल सकते, ब्रीफली सार रूप में कुछ कुछ लीलाओं को वर्णन किए हैं जो कि चैतन्य भागवत ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर बहुत डिटेल में वर्णन करते हैं। तो हम लोग उन लीलाओं को और क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत प्रभु एंड ऑल द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। प्रभु रखिला जय जन्म लीला सूत्र यशोदा नंदन यशे हैल सचे पुत्र। I have thus described in brief the advent of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who appeared as the son of Mother Sachi, exactly as Krishna appeared as the son of Mother Yashoda. तो अभी तक मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य को सार रूप में वर्णन किया है। श्री कृष्णदास कविराज स्वामी लिख रहे हैं जो कि सची माता के पुत्र के रूप में उसी प्रकार से प्रकट हुए जैसे कृष्ण जो यशोदानंदन, कृष्ण जो यशोदानंदन है, अ, प्रकट हुए मदर यशोदा के। Srila Narottam Das Thakur confirms this statement that now Lord Krishna, the son of Mother Yashoda, has appeared again as Lord Chaitanya Mahaprabhu, becoming the son of Mother Sachi. Brajendra Nandana Jai, Sachi Sutta Haila Jai, Balarama Haila Nitai। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ये कंफर्म करते हैं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन जय, वही सच्ची सुत मन क्या है, बलराम निताई है। संक्षेपे कहिला जन्म लीला अनुक्रमा एबे कही बाल लीला सूत्रे रगड़ना। तो संक्षेप में मैंने जन्म लीला का वर्णन कर दिया है। अब बाल लीला को सूत्र रूप में वर्णन करने जा रहा हूँ, इसके बारे में आप श्रवण करिए। वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्यलीलां मनोहरां लौकिकीम् अपितामीश चेष्टया वलितान्तराम्। Let me offer my respectful obeisances unto the childhood pastimes of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Lord Krishna himself. Although such pastimes appear exactly like those of an ordinary child, they should be understood as various pastimes of the Supreme Personality of Godhead. तो श्री चैतन्य महाप्रभु वंदे चैतन्य कृष्णस्य, चैतन्य महाप्रभु का वंदना करते हुए
बाल लीला मनोहरा, विच आर सो ब्यूटीफुल। श्री चैतन्य महाप्रभु की निमाई की बाल लीलाएं जो मन को हर लेती, लौकिकीं साधारण अपि ताम ईश चेष्टा वलित अंतराम। कि मैं उन चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ। वो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है उनको, हालांकि ऐसी लीलाएं साधारण शिशु के कार्यकलापों के जैसे प्रतीत होते हैं, बट दे शुड बी अंडरस्टूड एज वेरियस पास्टर्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। लेकिन उनको हमको जानना चाहिए कि ये परम भगवान की विविध प्रकार की लीलाएं। सो इन द भगवद गीता दिस स्टेटमेंट इज कंफर्म। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रिता परम भावमजानन्तो मम भूता महेश्वरम्। Fools deride me when I descend in human form. They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over all that be. मूर्ख लोग, जब मैं मनुष्य बन के आता हूँ, मनुष्य लीला मानवीय लीला करते हैं भगवान, मनुष्य जैसे दिखते हैं लेकिन मनुष्य है नहीं। तो मूर्ख लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मेरे परम भाव को न जान पाने के कारण इस मेरी मानवीय लीलाओं को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over all that be. To execute his pastimes, the Supreme Personality of Godhead appears on this planet or within this universe, like an ordinary human being or human child. Yet he maintains his superiority as the Supreme Lord. अपने लीलाओं को करने के लिए परम भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं साधारण मनुष्य, साधारण शिशु के रूप में, लेकिन अपनी परम सत्ता को बना के रखते हैं। भगवान कृष्ण एक मानव शिशु के रूप में प्रकट होते हैं। But his uncommon activities even in his childhood, like the killing of the demon Putana or the lifting of Govardhan Hill, were not the engagements of an ordinary child. हालांकि भगवान एक शिशु की भांति प्रकट होते हैं, शिशु के जैसे कई लीलाएं भी करते हैं। जैसे साधारण शिशु होता है, बालक होता है, तो नटखट लीलाएं करता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है और छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ा जाता है। ऐसे कई बार लीलाएं करते हैं, रोता है या वस्तुओं को फेंक देता है। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो बाल लीला में इस प्रकार के कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वो वास्तव में उनकी लीला होती है। लेकिन साथ ही साथ भगवान ऐसे भी कुछ दिव्य कार्यकलाप करते हैं जिससे पता चलता है कि वो साधारण शिशु बस नहीं है। यानी शिशुवत जब वो लीलाएं कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ गहरा उद्देश्य है। उसको बस शिशु की लीलाओं, शिशु के कार्य के जैसा नहीं समझना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण हालांकि बाल लीलाएं कर रहे थे यशोदा मैया को वात्सल्य प्रेम में डुबोने के लिए, लेकिन साथ ही साथ में जब जरूरत पड़ती थी तो पूतना जैसे असुर का, पूतना अघासुर बकासुर का वध भी कर देते थे वही शिशु रूप में, और गोवर्धन पर्वत को भी उठा दिया। ये कोई साधारण चाइल्ड शिशु नहीं कर सकता है। Similarly, although the pastimes of Lord Chaitanya, as they will be described in this chapter, appear like the activities of a small boy, they are uncommon pastimes impossible for an ordinary human child to execute. तो हालांकि परम भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो इस अध्याय में बताई गई हैं, एक छोटे से बालक के जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन वो अलौकिक हैं। कोई साधारण बालक उन उस प्रकार की लीलाओं को कभी कर नहीं सकता है। बाल्य लीलाए आगे प्रभु उत्तान शयन, पिता माताए दिखाए लच्छिन्न चरण। So in his first childhood pastime, the Lord turned upside down while lying on his bed. तो जब बाल्य लीला में सबसे पहली लीला क्या होती है, बालक जो होता है छोटा बालक वो बस लेटा रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो धीरे धीरे वो करवट बदलना चालू करता है। तो इसको इसको भी एक ये भी एक फंक्शन होता है। वैदिक टाइम पे एक संस्कार इसका हुआ करता था, उत्तान, उत्तान शयन इसको बोलते हैं, टर्निंग द बॉडी वाइल लाइंग डाउन। उत्तान शयन संस्कार, पहली बार शिशु करवट बदलता है तो उस उपलक्ष्य पे फेस्टिवल मनाया जाता है।
ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। तो जब भगवान निमाई ये उत्तान शयन की लीला प्रारंभ किए, यानी कुछ दिन के हो गए या कुछ हफ्ते या कुछ महीने बोल लीजिए, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, इसमें लिखा भी नहीं है। माताओं को मालूम होगा कितने दिन या कितने हफ्ते के बाद कोई शिशु जो है टर्न करता है। नहीं तो बस लेटा रहता है, जैसे लेटा देंगी माँ वैसे लेटा रहेगा, उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो घूम सके। किसी को मालूम है चैट बॉक्स में लिख के बताइए कितने महीने या कितने दिन के बाद शिशु जो है पहली बार करवट बदलता है। तो ये पहली लीला हुई बाल्य लीला में निमाई की। और thus he showed his parents the marks of his lotus feet। तो इस लीला के दौरान वो अपने माता पिता को अपने चरण कमलों के मार्क्स जो हैं, चिन्ह हैं, उनको दिखाते हैं, बड़े अद्भुत चिन्ह। भगवान नारायण के चरण कमलों में जो चिन्ह होते हैं वो चिन्ह निमाई प्रकट कराते हैं। The word uttan is also used to mean lying down on the bed face upwards or lying down flat on the bed. In some readings, the word is uttan, which means standing up. In his childhood pastime, the Lord tried to catch the ball and stand up, but as an ordinary child falls down, so the Lord also fell down and again took to lying on his bed. उत्थान, जैसे बच्चे होते हैं जो खुद के बल पे खड़े नहीं हो सकते हैं, तो कभी कभी दीवार पकड़ करके किसी के सहारे, बेड को पकड़ के उसके सहारे उठने का, खड़े होने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या करें बेचारे, उनके घुटने पैर कमजोर होते हैं। तो खड़े तो हो जाते हैं बड़ा प्रयास करके, फिर वापस से ढुलक जाते हैं, गिर जाते हैं। तो भगवान भी जब बाल्य लीला कर रहे हैं तो ऐसी ही लीला करते हैं कि दीवार दीवार को पकड़ के या बेड को पकड़ के खड़े होने का प्रयास करते हैं, और खड़े होकर फिर वापस से गिर जाते हैं। ऐसे कई बार करते करते फिर वो खड़ा होना सीखता है। ग्रहे दुई जन देखी लघु पद चिन्ह, ताहे शोभे ध्वज वज्र शंख चक्रमीन। So when the Lord tried to walk in his small footprints, the specific marks of Lord Vishnu were visible, namely the flag, thunderbolt, conch shell, disc, and fish. जब भगवान खड़े हो गए, फिर खड़े होकर चलना प्रारंभ कर दिए, चलना प्रारंभ करने का प्रयास किए पहली बार, तो उनके चलने से उन जगन्नाथ मिश्रा के घर में फर्श में ये फुटप्रिंट्स बन गए। भगवान विष्णु के चरण कमलों में जो मार्क्स होते हैं, चिन्ह होते हैं, जैसे कि झंडा, फ्लैग है, थंडरबोल्ट, वज्र, शंख, चक्र, ध्वजा, वज्र, शंख, चक्र और मीन, मछली, ये सब निशान दिखाई देने लग गए। देखिया दोहार चित्ते जन्मिला विस्मय, कार पद चिन्ह घरे न पाए निश्चय। Seeing all these marks, neither his father nor his mother could understand whose footprints they were. Thus, struck with wonder, they could not understand how those marks could be possible in their home. जगन्नाथ मिश्रा और सची माता जब देखे उन चिन्हों को फर्श में, शिशु के ऐसे चिन्ह के साथ शंख चक्र, ध्वजा, ध्वजा, शंख चक्र मीन, ध्वजा वज्र शंख चक्र मीन, इन चिन्हों को देख करके वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि आज तक कभी किसी शिशु, किसी के पैर में ऐसे चिन्ह नहीं देखे थे। तो वो लोग समझ सके कि ये, उनको तो ऐसा महसूस हो रहा था कि निश्चित रूप में उनके बालक के पैरों के चिन्ह तो नहीं होंगे। हालांकि छोटे छोटे ही चरण चिन्ह दिख रहे थे उनके बालक के पैरों के चिन्ह के जैसे ही। लेकिन इसमें जब शंख चक्र ध्वजा ये सब देख रहे हैं तो ये समझ पा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारे बालक के चरण चिन्ह तो नहीं हो सकते हैं। तो अब क्या हो सकता है, कौन आया बाहर से, कोई तो बालक आया नहीं ऐसा। और ये चरण चिन्ह भी बहुत अद्भुत हैं, कोई भी आसपास का बालक भी आएगा तो उसके भी नहीं हो सकते हैं। हाँ, तो जगन्नाथ मिश्र बोले, मिश्र कहे बाल गोपाल अच्छे शिला संगे, तेहो मूर्ति है या घरे खेले जानी रंगे। तो जगन्नाथ मिश्र सोच रहे हैं कि certainly child Krishna is with the शालिग्राम शिला, शालिग्राम शिला है
उसमें बाल गोपाल हैं। तो वो बाल गोपाल का शिशु का रूप लेकर के रूम के अंदर खेलते हैं आकर के, ऐसा वो सोच रहे हैं। When the form of the Lord is carved from wood, stone, or any other element, it is to be understood that the Supreme Personality of Godhead is there. Even logically, we can understand that all material elements are expansions of the energy of the Lord, since the energy of the Supreme Personality of Godhead is non-different from his personal body. The Lord is always present in his energy, and he manifests himself on account of the ardent desire of a devotee. भगवान का जब कोई विग्रह बनाया जाता है, लकड़ी से, पत्थर से या अन्य किसी तत्वों से, मेटल से, तो ये जानना चाहिए कि परम भगवान वहां पे उपस्थित हैं। हाँ, ये शास्त्र के वचन है, ये सत्य है। लॉजिकली भी कोई अगर समझने का प्रयास करे तो जान जाएगा कि जितने भी भौतिक तत्व हैं वो सब भगवान की शक्ति है। अब भगवान भगवान की शक्ति में कोई भेद नहीं है। इसलिए अब इन शक्तियों, भगवान के शक्तियों के माध्यम से अगर जब भगवान की मूर्ति बनाई जाती है तो उसमें भगवान है विद्यमान ऑलरेडी, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है और भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न होती है। तो लॉजिकली भी इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन अपने आप को भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं, अपने भक्त के तीव्र इच्छा के आधार पर, ऑन अकाउंट ऑफ द अर्जेंट डिजायर ऑफ अ डिवोट। भक्त की तीव्र इच्छा के कारण भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। Since the Lord is supremely powerful, it is logical that he can manifest himself in his energy. हालांकि भगवान परम शक्तिशाली है, तो निश्चित रूप में बहुत ही लॉजिकल है, भगवान अपने आप को अपनी शक्ति के रूप में प्रकट कर सकते हैं। Deity worship or worship of the Saligram Shila is not ideal worship। जो विग्रह की सेवा की जाती है और शालिग्राम की जो पूजा की जाती है, तो वो आइडल वर्शिप नहीं। The deity of the Lord in the house of a pure devotee can act exactly as he can in his original transcendental personality। अपने शुद्ध भक्त के घर में भगवान के जो विग्रह होते हैं, तो वो उसी भांति कार्य कर सकते हैं जैसे स्वयं भगवान अपने दिव्य रूप में आकर के कार्य करते हैं। तो ये है, जगन्नाथ मिश्रा इस प्रकार से ये सोच रहे हैं कि ये बाल गोपाल ही शिशु रूप धारण करके उनके घर में आकर के लीला करते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है?